और काफी देर से बुक कर रहे थे कैब। हाँ, वहाँ से नहीं मिलेगा ये पता था, इसलिए हम आगे चल के आया था। मिल जाता है अरे आपको आने की दिक्कत होगा, करोल बाग इसलिए हमने तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ लोग जाते नहीं है, वहाँ जाम बहुत होता है। हाँ ये पता है, इसलिए मैंने हाँ, आगे आगे आया था। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है 6 नवंबर और टाइम हो चुके हैं पूरे 11:05 और मैं काम पे निकल चुका हूँ। ठीक है, काम पे निकला नहीं हूँ, मतलब गाड़ी स्टार्ट करी है। अभी मैं सीएनजी भराने जा रहा हूँ। सीएनजी भराने के बाद जो है पहली ड्यूटी करूँगा और आपको बताऊँगा कहाँ की ड्यूटी मिली, कितना पैसा कमाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ओला उबर चलाने में। और बताना चाहूँगा कल का दिन जो था 5 नवंबर बहुत बेकार गया, बहुत बेकार का, बिल्कुल काम नहीं था। ये समझ लो मैं कल रात को एम्स से मैं अब हरिनगर में खाली आया हूँ, मुझे एक ड्यूटी नहीं बजी। जो ड्यूटी बज भी रही थी तो वो उल्टी सीधी ड्यूटी बज रही थी कि आप चाहे गाजियाबाद जाओ, नोएडा जाओ, तो वो जाना नहीं था रात को, क्योंकि मैं 7 बजे तक घर आ जाता हूँ। तो मैं एम्स से कल मैं 6 बजे निकला, 7 बजे तक घर आ गया था। तो मैं कल का ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि वो पूरी ब्लॉग बनी नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं डालूंगा आपके लिए। चलो सीएनजी भराने जा रहा हूँ, फिर सीएनजी भरा के आपको अपडेट देता हूँ कि पहली ड्यूटी मुझे कहाँ की मिली है। ठीक है, बाय बाय। मैं 11:15 बजे से खड़ा हूँ और अभी देख लो 12 बज गए हैं। एक ड्यूटी ढंग की नहीं आ रही जिसमें पैसे ज़्यादा हो, मतलब ऐसी ऐसी ड्यूटी आ रही है वो करने का मन ही नहीं करेगा। हरिनगर से 200 रुपये में T1 जाओ, 250 रुपये में T3 जाओ। गुरु नोएडा की ड्यूटी आ रही है, उसमें पैसे दे ही नहीं रहे ये। मतलब लगा लो नोएडा के 40 किलोमीटर के तुम्हें वही देगा 400 रुपये, 120 रुपये टैक्स पकड़ा देगा। वो तो बढ़ना ही है क्योंकि मेरी 1Z गाड़ी है, ऑल इंडिया गाड़ी है, क्या करें। चलो बताता हूँ, मैं कोई ड्यूटी ढंग की नहीं आ रही है, बताता हूँ कहाँ की ड्यूटी उठाऊँ मैं, जो उठाऊँगा तो बताता हूँ आपको। गाइस मैंने पहली ड्यूटी वो भी पिक करी है, मतलब पिक करने जा रहा हूँ। ये ड्यूटी आई है मेरी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से, जिनको छोड़ना है मेरे को करोल बाग में BLK के आसपास। 250 रुपये की ड्यूटी है, मैं लोग छोड़ देता हूँ यार। और कोई ड्यूटी आ भी नहीं रही थी ढंग की। अब इनको पिक करने जा रहा हूँ, साला इतना जाम है मायापुरी के अंदर, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और उस चक्कर में इतना जाम हो गया। चलो ठीक है, मैं पिक करके बताता हूँ कितने मिले। इसको बताता हूँ 250 रुपये की ड्यूटी है, पिक करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ वहाँ से कहाँ की ड्यूटी मिली। बैग आगे रखो, आगे रखो। नीचे बैठो। हाँ खोल रहा भाई, खोल रहा, रुक जा। नीचे रखो। हाँ नीचे रख दो। एक सेकंड। और कौन सा बैग है? OTP 9587। ये आपका होटल है क्या वहाँ पर? हाँ होटल। और काफी देर से बुक कर रहे थे कैब। हाँ, वहाँ से नहीं मिलेगा ये पता था, इसलिए हम आगे चल के आया था। मिल जाता है अरे आपको आने की दिक्कत होगा, करोल बाग इसलिए हमने तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ लोग जाते नहीं है, वहाँ जाम बहुत होता है। हाँ ये पता है, इसलिए मैंने हाँ, आगे आगे आया था। जस्ट अभी ड्रॉप किया मैंने करोल बाग में। दिल्ली कैंट से लेके आया था मैं करोल बाग, 250 रुपये जिनमें मिले मेरे को। बुकिंग अब देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आ रही है।
फिर आपको अपडेट करता हूँ मैं। ये ड्यूटी 250 में मिले है। ये ड्यूटी बहुत मजबूरी में करी मैंने, कोई ड्यूटी आई नहीं रही थी और हरिनगर से निकलना था, बहुत टाइम भी हो रहा था। तो चलो आपको अभी अपडेट करता हूँ कि करोल बाग से मुझे कहाँ की ड्यूटी मिली। ठीक है, अभी एक ड्यूटी एक्सेप्ट करी है मैंने, जो कि है ये करोल बाग से मुझे कमला नगर जाना है। 7-8 किलोमीटर की ड्यूटी है, जिसमें 222 रुपये मिल रहे हैं मेरे को। ये ड्यूटी आई है करोल बाग से, तो ठीक है इसको छोड़ता हूँ, फिर देखते हैं कमला नगर से कहाँ की मिलती है, बताता हूँ आपको। 8404 यहाँ कमला नगर जाना है। हाँ जस्ट अभी कमला नगर मार्केट में मैडम को छोड़ दिया मैंने। मैडम का बिल आया 222 रुपये और मैडम मुझे 220 रुपये कैश दे के गई है। कह रही 2 मिनट भैया 2 रुपये नहीं है। मैं कहा ठीक है 2 रुपये में क्या हो जाता है, छोड़ दिया। मैं कहा मैम देख लो, तो कह रहे नहीं है। कह रही मैं कहा चलो ठीक है। फिर कह रही भैया गली में ले लो। मैं कहा मैडम गली में तो नहीं जाएगी गाड़ी, आप यहीं उतर जाओ। कह रही चलो ठीक है। चलो मैंने तो अभी यहाँ पर कमला नगर ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पर मैं लंच करूँगा, 10-15 मिनट लंच करने का बताता हूँ कौन सी ड्यूटी आई है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली 45 मिनट्स के बाद कितनी ड्यूटियाँ आई गई, ढूंढते 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 एक ड्यूटी मिली मुझे अभी कमला नगर से जो आई है। ये इनको लेके जाना है मेरे को कीर्ति नगर। 10 किलोमीटर के मेरे को दे रहे हैं 280 रुपीज़। तो मैं कहा चलो ठीक है, सही रेट मिल रहे हैं, ले जाता हूँ। वरना जो सारी ड्यूटी आ रही थी वो एक 1.5 घंटे की आ रही है, 300-350 रुपये की। एक आ रही थी मुझे कमला नगर से T1 जाना है, 1.5 घंटा लगेगा, 350 रुपये देगा। ऐसी ड्यूटी आ रही थी जिन्हें उठाने का मन नहीं कर रहा था। अब जाके ड्यूटी उठाई है। चलो मैं कस्टमर को पिक करता हूँ कमला नगर से और इनको छोड़ता हूँ कीर्ति नगर, और कीर्ति नगर जाके आपको बताता हूँ कि वहाँ से मुझे क्या मिला। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कीर्ति नगर में मिलते हैं। 6505 बंद हुआ, खोल के फिर से बंद कर। कीर्ति नगर जाना है। मैं जस्ट एक ड्यूटी लेकर आया था, आपको मैंने बताया था कि मुझे ड्यूटी मिली है कमला नगर से कीर्ति नगर की। अभी जस्ट कीर्ति नगर छोड़ा है, बहुत जाम था। डिस्टेंस कुछ भी नहीं था, 8-9 किलोमीटर डिस्टेंस था, पर मुझे 45 मिनट्स लग गया छोड़ने में, क्योंकि बीच में वो इंदरलोक आता है। इंदरलोक में हथर्जियों की मार्केट लगती है, उस चक्कर में वहाँ 10-15 मिनट का जाम लगा हुआ था, बहुत टाइम लग गया। जस्ट अभी मैंने आदर्श पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, मैंने इसके सामने ही छोड़ा है पैसेंजर को। अब देखते कीर्ति नगर से मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ की ड्यूटी आती है, आपको अपडेट करता हूँ। पहले फिर चाय पी लेता हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है, थोड़ी नींद से आ रही है, चाय पी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, अपडेट करता हूँ कहाँ जाता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं कीर्ति नगर पहुँच गया था, चाय पी रहा था, तो वहीं से मेरे को बुकिंग आई कीर्ति नगर से गुड़गांव सेक्टर 43 गोल्फ कोर्स रोड, जिसमें मुझे 1 घंटा दिखाया, 30 किलोमीटर के 550 रुपये। मैंने कहा ठीक ही है, 1 घंटा दिखा रहा था, 1 घंटे में 550 अगर आ रहे हैं तो ठीक है, ले जाता हूँ। पिकअप पॉइंट में पहुँच गया हूँ, तो कस्टमर को पिक करके लेके जाता हूँ गुड़गांव, फिर बताता हूँ आपको कहाँ की ड्यूटी मेरे को आई। मैं कोशिश करूँगा गुड़गांव से जैसे दिल्ली की ड्यूटी पकड़ूँ मैं, पटेल नगर की या घर की, सीपी की, मतलब घर बस दिल्ली आना है जैसे जैसे करके जल्दी, क्योंकि फिर गुड़गांव में 5 बजे का पूरा जाम लग जाता है, 5 से 5:30 के बीच का पूरा जाम लग जाएगा, फिर 2 घंटे लग जाते हैं घर आने में। ठीक है, चलो बताता हूँ आपको गुड़गांव लेके जाके। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने को बताया था कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, मैं उस समय कीर्ति नगर में था, मैं गुड़गांव जा रहा था। मैं गुड़गांव जैसे मैं गुड़गांव पहुँचा, मुझे एडवांस में सोचो कहाँ की ड्यूटी आई, हरिनगर की, जहाँ मैं रहता हूँ।
तो मैंने बिना सोचे समझे उठा ली और उसके बाद मैं अपडेट नहीं कर पाया उसका, क्योंकि पैसेंजर का कॉल आ गया था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो इस चक्कर में मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो मैं गुड़गांव लेके गया, उसमें मेरे को मिले 550 रुपये और एक 100 रुपये का टैक्स भी मुझे कल मिलेगा हरियाणा का। उसके बाद जो मैं ड्यूटी लेके आया हूँ सिकंदरपुर के आसपास से लेके आया हूँ हरिनगर, सोचो कितना टाइम लगा होगा, 1.5 घंटा। मिले कितने? 328 रुपये। ऊबर कस्टमर को फ्री में छोड़ रहे हो तुम, तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। इस ड्यूटी में कम से कम 500 मिलने चाहिए थे। 1.5 घंटे की ड्यूटी थी, इतना जाम था। बस मुझे घर आना था इसलिए मैं फटाफट ले आया, क्योंकि मुझे और दिखाया भी मुझे उस टाइम जब मैंने पिकअप किया था तो मुझे 1 घंटा दिखाया था, पर छोड़ते छोड़ते 1.5 घंटा हो गया। मिले कुछ भी, पैसे 1 रुपये नहीं बढ़ाए। चलो ये सब तो होता रहेगा, काम तो होता ही रहेगा जैसे जैसे है। जितना मर्जी बच लो, दूर फंसना तो है ही। जितना मर्जी दिमाग लगा लो कि ये ड्यूटी नहीं करनी वो नहीं करनी, यहाँ जाम है, एक बार तो फंसोगे ही। वेल चलो, मैं तो अभी ऑफ़ कर दिया है, 7 बजने वाले हैं, तो टाइम भी हो गया, 6:30 हो ही गए हैं। और आज का जो मेरा काम हो गया है 1650 रुपये का, जिसमें से 300 रुपये की मेरी गैस लग गई, तो 300 हटा दो, इसमें 1350, 1350 में से अब 150 रुपये ऊबर को दे दिए, बचे मेरे पास 1200 रुपये। ये पार्ट टाइम में मैंने कमाया। सुबह निकला था 12 बजे और मैं शाम को 6 सवा 6 घर आ गया हूँ। चलो ये तो थी मेरी अर्निंग। आज क्या तारीख है? 6 नवंबर। बाकी कल 7 नवंबर है, कल का मैं कल बताऊँगा। कल मेरे हर ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा अब, इसलिए चलो बाय।